ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुनं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गोत्रोणी मंगलं कुन्दकुन्दादियो जयेन्द्रमोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽङ्गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड गुणमोऽसुध केवली भणिदम् जीवो चरितदंसण नान्टिठ्ठदो तमीश संयम जान पौगलकम उपदेश टिठ्ठिदं शतं जान पर संयम हेयत्र निश्चय गदो समोसवत सुंदरो लोय बंद कहाए यते तेण विसंवादनी होंधि सुध परिचिदानुभूदा सर्वस्वी काम भोग गंधिका हेयतस्य विलंभोणवीण सुभो विहतस्य तमेयत विहत्तं दायेयमपणो से व्यवेण जयदाय जपमाणं चुगे चलं नगे तवम् नविहोदीयपमत्तो जाणवो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादोजो सुदुसो चेव व्यवहारेणोदिस्य दीर्णानिस्य चरितदंसनं नाणं नविनाणं न चरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो। शीर्ष में सारजी ग्रंथ चल रहा है अपना, परम उपकारी ग्रंथ है भाई। इसके अंदर सब अपनी बात बताई है। जीव जिसको भूल करके क्या बन जाएगा इसको पता ही नहीं है। जीव का भी क्या हो जाएगा, जो बातें इसमें लिखी हुई हैं यदि वे बातें नहीं समझी तो हो क्या जाएगा ये पता ही नहीं है। जीव को कहाँ चला जाएगा, 4 गति 84 लाख योनि में कहाँ उड़ता फिरेगा पहचानने भी नहीं आएगा। कहाँ ऐसे सिद्धों जैसा बनने का मंत्र सिखाते हैं और कहाँ ये ना समझता हुआ और भोगो भोगता हुआ संसार भ्रमण कर लेता है। गाथा नंबर 93 चल रही है अपनी, पढ़ लेते हैं इसको। परम पाणम कुवम अपाणम पिय परम कुवंतो सोणाणमो जीवो कम्माणम कारगो होदी पर को नहीं निज रूप हरु निज आत्म को नहीं पर करे यह ज्ञान में आत्मा अकारक कर्म का ऐसे बने। उत्थानिका अब यह बतलाते हैं कि ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता। ज्ञान से कर्म उत्पन्न होने लगे तो कर्म को नाश कौन करेगा। ज्ञान तो कर्म को घातक है, पोषक नहीं है। अज्ञान में कर्म पोषण होता है। पहली गाथा में अज्ञानी गाथा थी और दूसरी गाथा जो है ज्ञानी गाथा है। पहली गाथा में घातक केवल थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर। देखो पहली गाथा के अंदर करंत्योसो, उसमें सब गया था करिंत्योसो करता है, और यहाँ से गया एकुवंतो। केवल ये फर्क है इसके अंदर, बाकी फर्क नहीं है। वो अज्ञानी गाथा थी अन्नाणमो गाथा थी और ये ज्ञानी गाथा है सोनाणमो। क्या होता है कि ये ज्ञान में से कर्म नहीं उत्पन्न नहीं होता। जो ज्ञानी ज्ञान को देखता है वो भी कर्मों से नहीं बनता, ज्ञान कर्मों से नहीं बनता और ज्ञान भी कर्मों से नहीं बनता। गाथा अर्थ पढ़ लेते, देखो से कह रहे हैं।
जो पर को अपने रूप नहीं करता और अपने को भी पर रूप नहीं करता, वह ज्ञान में जीव कर्मों का कर्ता होता है, अर्थात कर्मों का कर्ता नहीं होता। जो अपने को पर रूप ना करे और पर को अपने रूप ना करे। देखो स्वभाव से तो जीव पुद्गल नहीं होता और पुद्गल जीव नहीं होता, लेकिन जीव के अंदर श्रद्धा गुण है। श्रद्धा गुण के द्वारा जीव पर को अपना मानता है और अपने को पर जानता है। तो ऐसे श्रद्धा गुण में पर को जानने से इसको बंध होता है, और श्रद्धा को में अपने को पर रूप ना जानने से कर्मों का बंध नहीं होता। बंध का केवल इतना ही संक्षेप है, इसके अलावा बंध का कोई संक्षेप और है ही नहीं। संक्षेप में सबसे बंध को कहोगे तो क्या कहोगे? सबसे सूक्ष्म में एक बंध क्या होता है कि अपने को पर रूप मानता है उसको बंध होता है, और अपने को पर रूप नहीं मानता उसको बंध नहीं होता। बंध का संक्षेप जान लो ये भव्य तुम निश्चय से। गाथा लिखिया जा देना, ये गाथा है ही। संक्षेप में जानना तो मुझे बताओ मोक्ष मार्ग क्या है संक्षेप में। तो संक्षेप में मोक्ष मार्ग इतना ही है भाई कि तू पर को अपने रूप मानता है ना, यही बंध का सार है। सारा यही संसार है। ये मान्यता ही बंध का मूल है, संसार का मूल है। और इस मान्यता को जीव छोड़ता नहीं है तो बंध से छूटता भी नहीं है। ये मान्यता छोड़ दी है। मान्यता क्या है कि मैं पर को कर रहा हूँ और पर मुझे कर रहा है। अब पर को अपने रूप नहीं करता, मैंने यहाँ करने का मतलब करता तो स्वभाव से है ही नहीं। यहाँ करने का मतलब है अब पर को अपने रूप नहीं मानता और अपने को पर रूप नहीं मानता। जीव का अनंत गुण है, और अनंत गुणों में से भी मुख्य गुण बहुत सारे हैं जो पढ़ते हैं अपन लोग। तो उनके अंदर भी सबसे मुख्य गुण कौन सा है? तो श्रद्धान नाम का गुण जीव का मुख्य गुण है। श्रद्धान ज्ञान है। सम्यक साथ है ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहू में वेद अवादो। हाँ, ज्ञान अपने को ना जाने तो श्रद्धा सम्यक नहीं हो पाती, क्योंकि श्रद्धा जो है निर्विकल्प है और ज्ञान के अंदर विकल्प उठते हैं। जानने का काम ज्ञान का है। ज्ञान सही ना जाने तो श्रद्धा सम्यक नहीं होती। श्रद्धा अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि बनी हुई है और मिथ्या तो चलती रहती है। लेकिन जिस समय जीव अपने को जानता है, सम्यक रूप से जानता है। सम्यक रूप से क्या जानता है कि 6 द्रव्य भिन्न भिन्न है और मैं अलग हूँ। जब ऐसा जानता है तो ऐसा जानने के बाद वो बारंबार जानता है तो श्रद्धा का मोह कमजोर पड़ता है और श्रद्धा सम्यक होती है। यही इसका मोक्ष के जाने की विधि है। इसके अलावा करने कोई विधि है नहीं। हाँ, राग समय से घटेगा, अपने कब घटेगा, लेकिन कब घटेगा? जब अपने को स्वरूप जानेगा तब घटेगा। पर को पर ना जाने और स्वयं को स्वयं न जाने तो कषाय मंद पड़ती हैं, हटती नहीं है। और हमारा काम कषाय को मंद करना नहीं है। कषाय मंद होंगी दोबारा बढ़ जाएंगी, दोबारा पूर्ण हो जाएंगी। कषाय को मंद तीव्र में खेलता रहेगा ना तो तेरा काम नहीं होगा। ये भी कषाय को मंद करके क्या करना है? कषाय को मंद करके उसका अभाव करना है। कषाय को अभाव करना, वीतरागी पंडित पकड़ करना। वीतरागी मैंने ये राग भी दिया, ये वीतरागी भगवान। ऐसा अपने को स्वभाव को पकड़ करके और भगवान बनने का कार्य हमारा है। ऐसा देखो क्या कह रहे, टीका देखो क्या कहते हैं इसके अंदर। बहुत सुंदर टीका, इसकी बड़ी टीका है, पढ़ते हैं इसको। यह आत्मा माने, यह आत्मा मतलब क्या है? यह का मतलब होता है यह रखा। कहते हैं ना, तो सामान नहीं मिल रहा, कहाँ है कि ये तो रखा है। तो यह शब्द का लाते हैं जब बहुत निकट हो तो यह शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर यह आत्मा नहीं, मैं आत्मा है। यह आत्मा, कोई भी आत्मा, अभी तो फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं, ये तो समझ रहे हैं, तो मैं आत्मा है। जब ज्ञान से, किससे? ज्ञान से। पुद्गल से नहीं लिखा, पुद्गल नहीं जानता। ये भेद विज्ञान कौन करता है? ज्ञान करता है कि पुद्गल करता है? कि ये भेद विज्ञान ज्ञान करता है। किससे करता है? कर्मों से करता है, राग से करता है। क्यों? कि ज्ञान न्यारा है, राग न्यारा है। यदि ज्ञान और राग न्यारा ना होता तो भेद ज्ञान किससे करता? यदि वो एक ही हो जाता तो भेद करने की सब विधि नहीं होती। लेकिन अलग अलग हैं इसलिए भेद ज्ञान हो जाता है, भेद जान लेता है। ज्ञान से, ज्ञान के द्वारा पर का और अपना विशेष अंतर जानता है। विशेष जानता है मतलब भेद जानता है। इसके अंदर पर के अंदर और अपने अंदर भेद जानता है। दो चीज़ें ली थी ना, शीतोष्ण अवस्थाएं और राग द्वेष की अवस्थाएं, पुद्गल की अवस्थाएं हैं, कर्म की अवस्थाएं। ये सब किसकी अवस्थाएं हैं? पुद्गल की अवस्थाएं हैं। और मेरी अवस्था कैसी है? मेरी अवस्था ज्ञान की अवस्था है। पर का और अपना अंतर जानता है
तब पर को अपने रूप और अपने को पर रूप नहीं करता है। जब ऐसे जान लेता है तो अपने को पर रूप नहीं करता और पर को अपने रूप भी नहीं करता है। स्वयं ज्ञान में होता हुआ कर्मों का कर्ता प्रतिभासित होता है। अब के जैसा ज्ञान में था वैसा ज्ञान में अपने आप को देखा। देखो, ज्ञान में होना अलग बात है और ज्ञान में देखना अलग बात है। अनंत आनंद मिथ्या दृष्टि ज्ञान में तो है, एक ज्ञान में अपने को देखते नहीं है। और समय दृष्टि क्या है कि ज्ञान में है और ज्ञान में अपने को देखते भी हैं। तो वो परिणाम की अपेक्षा बात है ना, तो उसमें परिणाम में क्या होता है, अपना स्वभाव परिणाम में आ जाता है। स्वयं ज्ञान में होता हुआ कर्मों का कर्ता प्रतिभासित होता है। तो बोझत आ जाता है सिर्फ भैया। ये समय सार ने कई जीवों का कल्याण कर दिया इन बातों ने। जिसे मोक्ष जाना हो तो इन्हीं बातों से मोक्ष जा सकता है, वरना जा नहीं सकता। ये तो ऐसा है, घर में आग लगी भयंकर वाली, और कल लाया हम हीरे खरीद गए हैं, सारी संपत्ति बेच दी, हम हीरे खरीद लाए, ला मकान में रख दिए। मकान में रख दिए तो रात में मकान में आग लग गई और इतनी भयंकर आग लगी, बाहर निकलना पड़ा मकान में से। और मकान के अंदर ऐसा लग रहा सारे हीरे जल गए, सारा मकान जल गया। वो बहुत टेंशन में भैया हैं। उसे क्या लग रहा, हीरे जल गए, हीरे जल गए, हीरे जल गए, बहुत दुखी हो रहा। उधर से बेटा आया उसका, कहने लगा रो क्यों रहे हो, कहने लगा हीरे जल गए। कहने लगा हीरे तो मैं रात उठा के लोकर में रख आया था। हैं, हीरे तो कहाँ रखा था, मैं उठा के लोकर में रखाया था। अब वो जो टेंशन में था, अब उसके सिर पर कितनी टेंशन रहेगी बताओ। टेंशन में खत्म होगी नहीं होगी उसकी बजाय। इस तरह ज्ञान ये समझाते हैं मुनिराज हमारे आचार्य देव। कहने लगा तेरा आत्मा सुरक्षित है, तेरा आत्मा कहीं गया नहीं है, तू जबरदस्ती रो रहा था, क्योंकि अज्ञानता में रो रहा था। इतनी बात सुनते ही तो उसका निर्भर हो जाएगा। जैसे कहीं जेल में हो जाए किसी को कि झूठे के फंस जाए, और झूठे के फंसा कर जेल में बंद कर दें उसको, और वो बंद रहे जेल के अंदर, और केस लड़ता रहे 10 साल तक जेल में बंद रहे, केस लड़ता रहे, और 10 साल बाद जैसा फैसला कर दें कि आप बाइज्जत बरी किए जाते हो। हैं, इतनी बात सुनते ही उसको क्या होता है अंदर में, कोई वैसे ही चलो सुन ली ठीक है, चलो सो पड़ गया आराम से, जेल में चलते हैं, तो क्या लगता है उसको बताओ। हैं, अंदर कई दिन तो खुशी की खुमारी नहीं छूटती उसको, बाहर तक में ऐसा है। और यहाँ आचार्य देव कर्मों से मुक्त तेरा सहज स्वभाव तुझे दिखलाते हैं, बतलाते हैं, तो तुझे आनंद नहीं आता सुन करके। हैं, तो इसका मतलब तेरा मोह भैया बड़ा है, तू मोह को बंद कर। अज्ञानता में ये बातें समझ में आती नहीं भैया, लेकिन समय साथ समझ किसकी आता है, जिसे लगता है मेरे हित की बात है इसके अंदर, अपने हित के काज। इंद्रियों को गुलाम बना हुआ है, इंद्रियों में जकड़ा हुआ है। हैं, सर्वज्ञ देव की कोर्ट में केस खुला, तो केस खुलते ही इसे कहा ये जीव बाइज्जत बरी किया जाता है। तो इतना सुनते ही आनंद आया कि कोई बात नहीं, ये होने दो, कोई बात नहीं है। कितने कितने मतलब लोग में कितना है, शादी ना हो रही लड़की की, 30 साल 32 साल लड़की हो जाए और रिश्ता ना हो रहा हो, परेशान फिर रहा हो खूब, और रिश्ता हो जाए उसका, लड़का मिल जाए अच्छा एकदम बढ़िया पढ़ा लिखा, तो बताओ कितनी खुशी होती है उसको। बोझा उतरता है सिर पे तो उसके। हैं, और यहाँ इसका बोझा आचार्य सिर पे उतारते हैं तो लगता ही नहीं हमारा बोझा सिर उतारते हैं भैया, क्या उतर गया हमारा बोझा सिर पे से, तो महसूस ही नहीं होता भैया इस बात। जब वो ज्ञान में देखता है तो सारा रस 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 नीरस हो जाए तत्क्षण। जब आत्म अनुभव आवे, है, जब आत्मा का अनुभव होता है तो पुद्गल को जो रस ले रहा था वो सब नीरस हो जाता है तत्क्षण, उसी क्षण। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। इन शास्त्रों को खोलने का फल भैया यही है कि अपने को अपना शुद्धात्मा दिखाई दे, और अपने शास्त्रों को खोल करके शुद्धात्मा दिखाई नहीं दिया वास्तव में, तो जीव अपने को आड़ लगाता है, आड़ वास्तव में तो बहाने मारता है। रस नीरस हो जाए, पुद्गल को रस जो आ रहा था वो नीरस हो जाए, और आत्मा का आनंद रस प्रकट हो जाए। ऐसा ये पुद्गल में थोड़ा रस है भाई, जो रस खाते हैं पीते हैं इनमें थोड़ा रस कोई आनंद है। रस तो किसके अंदर है, रस तो चैतन्य रस के अंदर है, अपना आत्मा के अंदर रस है भैया। इसी को स्पष्टता समझाते हैं। कर्मों का कर्ता प्रतिभासित होता है, प्रतिभासित होता है मतलब पहले तो था करता ही था, अब क्या हुआ प्रतिभासित हुआ। ऐसे ही करता जैसे कर्मों का करता, कर्म को करता जीव नहीं है, ये स्पष्ट भिन्न भाषित कर दिया इन्होंने बारंबार अभ्यास के द्वारा। इसी को स्पष्टता समझाते हैं। जैसे शीत उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ, ऐसी शीत उष्ण पुद्गल रूप की परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। हाँ, ये शीत ठंडी गर्मी हल्का भारी है, कड़ा नरम, ये काला हरा नीला पीला, ये सब किसके गुण हैं, ये सब पुद्गल के गुण हैं। किसके गुण बताए,
पुद्गल के गुण बताए, और ये पुद्गल के गुण आत्मा के अनुभव में समझ आते हैं कि भैया ऐसी ऐसी अवस्थाएं इसकी हैं। और ऐसी अवस्था में आने के बाद अज्ञानी क्या होता है, उन्हें अपनी अवस्था जानता है, और ज्ञानी भेद ज्ञान के द्वारा उन्हें पुद्गल की अवस्था जानता है। अज्ञानी को क्या लगता है, ये अवस्थाएं किसकी हैं, उसको लगता है ये अवस्था तो मेरी अवस्था है, इसलिए सुखी दुखी होता रहता है। और उसी काल में ज्ञानी क्या करता है, इन अवस्थाओं को पुद्गल की अवस्था जान करके इनसे भिन्न रहता है, इनमें लिप्त होता नहीं है। ये पुद्गल की अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है, और उनके निमित्त से होने वाला उस पर अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। देखो दो चीज़ें ली, एक तो पुद्गल के गुण, पुद्गल के जो 20 गुण हैं वे, और उनको जानने वाला आत्मा है। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, और जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ ज्ञान है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं है। और ये जो अनुभव करने की सामर्थ्य है वो जीव की है। ये किसका अनुभव करता है, पुद्गल का अनुभव करता है। वो अनुभव अलग है और पुद्गल अलग है। वो डंडे से, मास्टर जी पीटे हैं, पहले बचपन डंडे से पीटते थे, तो पिटाई जो डंडे से करते, डंडा अलग है और डंडे की पिटाई का अनुभव होना वो अलग है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाए, इंजेक्शन अलग है और उसका अनुभव जो है वो अलग है। दोनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं। उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। उसी प्रकार वैसा अनुभव कराने में समर्थ राग द्वेष सुख दुख आदि रूप पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है, और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। ये सब समझ में आ रही नहीं, आज सामने लिखे हैं। देखो दो चीज़ है, राग द्वेष सुख दुख, दो चीज़ होता है। राग द्वेष की जो अवस्था है ना, कोई तो पुद्गल की जो अवस्था है उसमें कुछ राग अवस्था है, कुछ द्वेष अवस्था है। तो सुख दुख की जो अवस्था है वो जीव की अवस्था है। तो सुख दुख की अवस्था को पुद्गल की अवस्था क्यों कहा यहाँ पर, कि सुख दुख की अवस्था को उसका निमित्त में आरोप करके उसे पुद्गल की अवस्था कहा। वास्तव में देखो राग द्वेष जो पुद्गल परमाणु की अवस्थाएं वे पुद्गल की अवस्थाएं हैं, और सुख दुख की अवस्था जो जीव की अवस्थाएं हैं। जीव राग द्वेष को परमाणु नहीं भोगता, जीव अपने उन संबंधित सुख दुख को भोगता है। जीव किसको भोगता है, सुख दुख को भोगता है। लेकिन यहाँ पर सुख दुख की अवस्था को किसकी अवस्था कहा, पुद्गल की अवस्था कहा, है ना। अनुभव कराने में समर्थ राग द्वेष के पुद्गल परमाणु, राग द्वेष के परमाणु 12-13 हुई, 13 अवस्थाएं राग रूप, और 12 जो कर्म हैं वे हैं द्वेष रूप, जो चारित्र मोहनी कर्म की अवस्थाएं हैं। उनमें तो क्रोध मान अनंतानुबंधी और अप्रत्यख्यान की जो 8 प्रकृतियां हैं वे तो हैं द्वेष रूप, और माया लोभ इसकी इसकी जो हैं प्रकृति जो है ना 4 रूप, दोनों 8 रूप होगी, ये हैं राग रूप। क्रोध मान द्वेष रूप हैं, और माया लोभ राग रूप हैं, है ना। तो 8 द्वेष रूप भी, 8 राग रूप भी, 8 नहीं होगी। इसके बाद जो बाकी प्रकृतियाँ बची 9 प्रकृतियाँ, उनके अंदर बोलना देखो कौन कौन सी हैं। क्रोध मान माया लोभ हास्य, हास्य कौन सी प्रकृति है, हास्य वे 25 है, उसमें ऐसा है ना। हाँ तो राग रूप है कि द्वेष रूप है, तो राग रूप होगी, राग रूप है। हाँ हास्य राग, हास्य रति, तो भी राग रूप है। अरति, अरति राग रूप है। अरति देश हो गया, अरति मैंने गणना करना की से दुख होना, वो द्वेष रूप। हास्य रति अरति शोक, ये भी अरे शोक करना अच्छा है कि बुरा है तो बता दो। तो फिर इसमें सोचने वाली क्या बात होगी इसके अंदर, कि राग रूप है द्वेष रूप है, सोचने वाली क्या बात होगी इसके अंदर, है। उसमें कोई राग रूप थोड़ा ना, द्वेष रूप है शोक तो है। हास्य रति अरति शोक भय, जुगुप्सा, तो भी द्वेष रूप होगी। और वेद, वेद राग रूप हो गए, वेद तो हाँ 3 राग रूप हो गए हैं इस तरह। तो इस तरह तो 13 जो है राग रूप है, 12 जो है द्वेष रूप हैं। ये पुद्गली प्रकृतियां हैं। ये पुद्गली प्रकृति जीव में से नहीं आती। जीव तो मात्र उनके निमित्त से अपने सुख दुख का भोगता है,
उन कर्म पकड़ते हुए कर्ता जीव कोई भी है नहीं है? तो वैसी वो अनुभव होता है उनका, जैसे राग द्वेष की परतें उठती हैं वैसे जीव को अनुभव होता है। राग में सुख मानता है और द्वेष में दुख मानता है। ये सदाकाल जीव इन्हीं में झूलता रहता है, कभी राग करता है द्वेष करता है, राग करता है द्वेष करता है, राग करता है द्वेष करता है, इन्हीं में झूलता रहता है, इन पर्यायों में लगा रहता है? इन पर्यायों से बाहर निकल करके, इसको तोड़ करके कभी अपना जो सर्वथा एकांत शुद्ध आत्मा है उसको देख ही नहीं पाता। समुद्र के अंदर लहरें दिखाई देती हैं लेकिन नीचे शांत समुद्र जो है ना वो दिखता नहीं है। ऊपर से देखने पे क्या नजर आता है? लहरें। लेकिन समुद्र के अंदर बैठ के देखो तो समुद्र कैसा है? समुद्र एकदम शांत है। बताओ कौन सी गाथा के अंदर आया? हाँ, 14 नंबर गाथा के अंदर आया। अब लहर बढ़िया समुद्र बीज बढ़ाया फल है, सोना बढ़ाया अंगूठी, शरीर बढ़ाया आत्मा, पर्याय बढ़िया द्रव्य। अब देखना आप क्या क्या बढ़ाया क्या नहीं है। इसलिए पर्यायों से भिन्न राग द्वेष के पर्याय हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन किसकी अवस्थाएं बताई यहाँ पर? कि यहाँ पर वे पुद्गल की अवस्थाएं बताई। क्यों? क्योंकि यहाँ शुद्ध जीव न्यारा दिखाना है। यहाँ शुद्ध जीव शुद्ध है, वो केवल राग द्वेष को जानता है, सुख दुख को जानता है, जीव अनुरूप होता नहीं है। पुद्गल परिणाम की अवस्था, पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा सदैव अत्यंत भिन्न है और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। दो को एक मानना भैया, यही संसार का मूल है। जब ज्ञान के कारण आत्मा के अंदर क्या है? ज्ञान, और ज्ञानी होने का कारण भी आत्मा के अंदर है। जहाँ ज्ञान है वहाँ ज्ञानी होने का कारण भी आत्मा के अंदर है। ज्ञान के कारण आत्मा उस राग द्वेष सुख दुख को और उसके अनुभव को का परस्पर अंतर जानता है कि ये राग द्वेष तो अलग हैं, उनका अनुभव करने वाला जो आत्मा है वो मैं अलग हूँ। ये बाहर में झलकता हुआ हीरा और दर्पण के अंदर रखा हुआ हीरा, दोनों के दोनों कैसे हैं? दोनों के दोनों अलग अलग हैं। बताओ, दर्पण हो, कितने रुपए का दर्पण? 100 रुपये दर्पण है, तो 100 रुपये दर्पण ले आए आप अपने घर में ले आए हैं। लेकिन एक सुनार के यहाँ रखा दर्पण है जिसमें हीरे झलकते हैं, सामने हीरो की अलमारी है, हीरे झलकते हैं उसके अंदर। वो दर्पण की कीमत कितनी है बताओ? क्या? एक दर्पण रखा है सुनार के यहाँ, उसमें हीरे झलक रहे हैं, उस दर्पण की कीमत कितनी है? दर्पण की वही कीमत है। और उसमें बहुत राजा का महल झलक जाए तो? तब भी वही कीमत है। और राजा ही आ जाए तो? दर्पण ही है, उसका क्या है? वो और राजा रानियों सहित आ जाए तो? झलक रहे हैं, उनका क्या फर्क पड़ता है? दर्पण को क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। दर्पण की कीमत कितनी बड़ी है? कुछ भी नहीं पड़ी। अज्ञानी जीव दर्पण को देख करके सुखी दुखी होता है, राग द्वेष करता है, रोता धोता है, इसका नाम ही राग द्वेष है, सुख दुख है। लेकिन ज्ञानी क्या करता है? उसी कार के अंदर उससे भेद ज्ञान करता है कि राजा अलग है और ये दर्पण का स्वभाव अलग है। राजा दर्पण में आया नहीं है, दर्पण अलग और राजा अलग। हाँ, वो कीमत कितनी है? इस तरह चेतन की कीमत चेतन जितनी है। ये पर पदार्थ चेतन के अंदर झलक जाएं तो चेतन की कीमत बढ़ती नहीं है, और ना झलके तो कीमत घटती नहीं है। हाँ, अब दर्पण को उल्टा रख दो फर्श के ऊपर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसके अंदर, कुछ है तो कीमत कितनी दर्पण की? डब्बे के अंदर पैक कर दिया बिल्कुल, भाई टूट ना जाए, उसके डब्बे में पैक कर दिया बिल्कुल, ऐसा डब्बा लाए बिल्कुल दर्पण के अंदर कुछ नहीं दिख रहा, तो दर्पण की कीमत कितनी है बताओ? दर्पण को पैक कर दो, दर्पण को खोल दो, रख दो, राजा झलका दो, दर्पण की कीमत का फर्क नहीं पड़ता। इस तरह मेरी कीमत कितनी? मेरे चेतन दर्पण हैं, ये पर पदार्थ मेरे अंदर झलकते हैं मात्र, और झलकने से मेरी कीमत घटती नहीं है और मेरी कीमत इनसे बढ़ती नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान जीव को जब तक नहीं होता, जीव जब तक पर पुद्गलों में हाथापाई करता रहता है और हस्तक्षेप करता रहता है और वो उसी के अंदर लगा रहता है और सुखी दुखी होता रहता है। सुख दुख का भैया एक ही मूल है इसके। जब ज्ञान के कारण आत्मा उस राग द्वेष रूप अवस्था को, उसके अनुभव को भिन्न जानता है, अंतर जानता है, तब वे एक नहीं है किंतु भिन्न है। ऐसे विवेक भेद ज्ञान के कारण शीत उष्ण की भांति जैसे शीत उष्ण रूप आत्मा के द्वारा परिणम कराना शक्य है, उसी प्रकार जिनके रूप में आत्मा के द्वारा परिणम कराना शक्य है, ऐसे राग द्वेष सुख दुख आदि रूप से ज्ञान आत्मा के द्वारा किंचित मात्र ही परिणमन ना करता हुआ है।
जब उसने ऐसा भेद विज्ञान जाना कि शीत उष्ण की अवस्थाएं पुतल की अवस्थाएं हैं, तब उनके अंदर भ्रांति नहीं होती उसको, वो उसका भेद विज्ञान करता है। अब गर्मी पड़ जाए ठंड पड़ जाए तो देखना, आप कभी विचार करना इसके बारे में कि मेरे आत्मा के अंदर ठंड गर्मी नहीं है, तो भेद विज्ञान करते ही तुरंत उस कर्म पर फर्क पड़ जाता है। जो वेदना पहले हो रही थी वो वेदना होती नहीं है। वो तो होती लगती नहीं, चोट लग गया जब ये सोच रहे हो। हाँ, इतने सोचने मात्र से ही उसकी वेदना खत्म होने लगती है, बताओ, इतने सोचने मात्र से। और जो जीव अनुभव करते हैं आत्मा का, जिनके सम्यक निर्णय होता है, तो उनके नरक में कट भी जाएं तो उनको उसकी वेदना का अनुभव होता नहीं है, उसको अलग जान लेते हैं भैया, है। पूर्वबद्ध कर्म जो है ना, वे दुख के कारण नहीं है वास्तव में। जीव का वर्तमान का ज्ञान जो है ना, वो बंध का कारण है, वो दुख का कारण है। और बंध कुछ नहीं होता, बंध तो जीव का जो अज्ञान और दुख है ना, वही बंध है बस। जो जीव का मोह है ना वर्तमान का, एक समय का, वो उतना ही बंध है, उतना ही जीव को दुख है। और क्या दुख है कि ये पर वस्तु को पढ़ नहीं जानता, स्वयं को स्वयं नहीं जानता, इतना मात्र कारण इसके बंध का है बस। प्रॉपर्टियाँ बढ़ा लेगा, सब बढ़ा लेगा, हवसी खोपड़ी हो रखी है, कितना कितना बढ़ाएगा उसको, कितना बढ़ाता रहेगा, लगा रहेगा उसके अंदर, सुखी मानता रहेगा अपने को। जितना पुतल की अवस्थाएं बढ़ेंगी उतना अपने को सुखी मानता रहेगा। पुतल की अवस्थाओं से भैया तेरी अवस्था भिन्न है, तेरी अवस्था पुतल की अवस्था नहीं है। जब ज्ञान आत्मा उसको राग द्वेष को भिन्न जानता है कि मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा हूँ, वो राग द्वेष सुख दुख मेरे अंदर झलकते हैं, मैं मुझ रूप होते नहीं है, मैं इन रूप होता नहीं हूँ। और कोर्ट में केस चलते हैं, होता क्या उसके अंदर कि इन्होंने इसको मार दिया जी, और साबित यही तो करता है ना कोर्ट के अंदर, मैंने नहीं मारा, तो कोर्ट कहती है सबूत ला के दो कि तुमने नहीं मारा। तो कोर्ट में सबूत ला के देता है कि जी मैं यहाँ नहीं था, मैं तो विदेश में गया हुआ था, मैं तो डॉक्टर का था, हॉस्पिटल में था, तो सबूत ला के देते नहीं देता उसको कि मैंने क्यों नहीं मारा। इस तरह आचार्य देव कहते हैं तूने कर्म क्यों नहीं करा, तो आचार्य देव कहते हैं भैया कर्म मूर्ति के हैं और तू अमूर्ति है, कर्म रूपी हैं तू अरूपी है, कर्म जड़ हैं तू चेतन है। इतना बड़ा भेद विज्ञान है, तो तुझे कर्मों को करने के लिए जड़ होना पड़ेगा, रूपी होना पड़ेगा, अचेतन होना पड़ेगा। अब वो तो होता नहीं है, जब वो होता नहीं है तो तू कर्मों करता भी होता नहीं है। सर्वज्ञ कोर्ट लगी हुई है ये, क्योंकि हमारी तुम्हारी कोर्ट नहीं है कि ऐसे कोई फैसले कर दे, ये सर्वज्ञ देवी कोर्ट लगी हुई है और एक केस की सुनवाई चल रही है हमारे सामने रख के। जब उनके अंतर को जानता है, उनके भेद को जानता है कि राग द्वेष न्यारे चल रहे हैं और मैं न्यारा चल रहा हूँ, राग द्वेष न्यारे चल रहे हैं और मैं न्यारा चल रहा हूँ। ये ट्रेन में बैठते हैं ना, तो बच्चे बैठते क्या लगता है पेड़ भाग रहे हैं, बताओ पेड़ भाग रहे हैं क्या वहाँ पर, कितने पेड़ भागे, पेड़ कितने किलोमीटर चले बताओ, लगता है ऐसा है पेड़ भाग रहे हैं। और सिद्धांत के अंदर क्या है कि पेड़ नहीं भाग रहे, हम भाग रहे हैं, ट्रेन भाग रही है। देखो दिखता कुछ हो रहा है, लगता है, और सिद्धांत में कुछ हो रहा है, होता ही नहीं होता। इस तरह से राग द्वेष अनुभव में आते हैं कि राग द्वेष अनुभव में आने पर भी कैसा लगता है कि राग द्वेष न्यारे हैं और मैं न्यारा हूं। तब वे एक नहीं किंतु भिन्न हैं। ऐसे विवेक भेद ज्ञान के कारण शीत उष्ण की भांति, जैसे शीत उष्ण रूप आत्मा के द्वारा परिणम कराना शक्य है, उस प्रकार ठंडने का अनुभव आत्मा को ठंडा नहीं करता, और गर्म का अनुभव आत्मा को गर्म नहीं करता, हरे का ज्ञान आत्मा को हरा नहीं करता, और काले का ज्ञान आत्मा को काला नहीं करता। देख लो, काला बदला हरा जाने लगा, हरा बदला नीला जाने लगा। लोग वो यदि उस रूप हो जाता तो नया कैसे जानता, वो तो वहीं अटक जाता। लेकिन नया जानता है, इसका मतलब ये है कि उस रूप हुआ ही नहीं था। प्रत्येक समय पर्याय बदल रही है जानने की, लेकिन जीव ज्ञान रूप वैसा का वैसे ही है, वही का वही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि उसको वैसा परिणम कराना पुतले द्वारा अशक्य है। ऐसे राग द्वेष सुख दुख आदि रूप से ज्ञान आत्मा के द्वारा किंचित मात्र परिणम नहीं होता है। वो ज्ञानी जो है परिणम नहीं करता, ज्ञान रूप ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट करता है। स्वयं ज्ञान में होता हुआ यह मैं राग को जानता हूँ, राग तो पुद्गल है, तो राग तो पुद्गल करता है। देखो विवेक वेद कितना बढ़िया लिया आचार्य देव ने, राग को पुद्गल खाते में घेर दिया है। राग जो है ना, राग देखो जब जीव को समझाना हो कि पर से विभूत करना हो तो कहते हैं राग तेरा है, और जब अपने शुद्धात्मा को दिखाना हो तो कहते हैं राग पुद्गल का है। दोनों विवक्षा समझने की बहुत जरूरी है, ये विवक्षा समझाने बार बार आएंगी। जब इसको पर से भिन्न दिखाना हो है, और इसका दोष दिखाना हो तो कहेंगे राग जीव का है। लेकिन जब इसको अपने अंदर ही शुद्धात्मा दिखाना हो और इसका प्रयोजन साधना हो तो कहते हैं राग पुद्गल का है, राग तेरा नहीं है। और जो राग को सर्वथा पुद्गल का मान करके स्वच्छंदी हो जाएं वो तो अज्ञानी हैं,
लेकिन जो प्रयोजन समझ करके शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं, राग को भिन्न जानते हैं, वे धर्मात्मा ज्ञानी हैं। इतना फर्क है। ये अंदर में जाकर अनुभव करने की बातें सब हैं, ये बाहर में अनुभव में नहीं आती। अंदर जाकर अनुभव करोगे तो समझ आएंगी सब बातें हैं। रागी तो पुद्गल है, अर्थात राग तो पुद्गल करता है। इत्यादि विधि से ज्ञान से विरुद्ध समस्त रागादि कर्मों का कर्ता प्रतिभासित होता है। राग पुद्गल का है, ऐसा सुनते ही क्या करना चाहिए? ऐसा सुनते ही राग को पुद्गल में जानकर जो शुद्ध ज्ञान है वहां पर जाकर बैठ जाना चाहिए, शुद्ध ज्ञान को देखना चाहिए, तो प्रतिफल प्राप्त हुआ, अन्यथा उसका फल प्राप्त होता नहीं। देखो भावार्थ क्या कहते हैं इसका, गाथा पूरा कर लेता है आज ये। जब आत्मा राग द्वेष सुख दुख आदि अवस्था को ज्ञान से भिन्न जानता है, अर्थात जैसे शीत उष्णता पुद्गल की अवस्था है, उसी प्रकार राग द्वेष आदि पुद्गल की अवस्था है, ऐसा भेद ज्ञान होता है, तब अपने को ज्ञाता जानता है और आदि रूप पुद्गल को जानता है, हैं? जब राग द्वेष सुख दुख की अवस्था को ज्ञान से भिन्न जाने और ये जाने कि ये अवस्था किसकी है, ये जैसे शीत उष्ण के परमाणु पुद्गल के हैं, ऐसे राग द्वेष किसके हैं कि राग द्वेषी पुद्गल के हैं। मैं कैसा हूं? मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति आत्मा हूं। ऐसा भेद ज्ञान जब हो जाता है तो राग को पुद्गल के खाते में गिरता है और अपने क्या जानता है? अपने ज्ञान में आत्मा जानता है। ऐसा होने पर राग आदि का कर्ता आत्मा नहीं होता, ज्ञाता ही रहता है। फिर राग का कर्ता नहीं होता आत्मा। कब नहीं होता? जब ऐसा भेद ज्ञान जानकर राग का अनुभव नहीं करता, तब राग का कर्ता भी वो नहीं होता। दिन रात परिचय ना जीव का राग से है, ज्ञान से परिचय नहीं है वास्तव में। और जब आवे संतोष घन, सब धन धूल समान है, ऐसे ही जब आवे ज्ञान घन, सब राग पुद्गल समान। उसका भी पुद्गल अपना राग रूप अपना भासता है नहीं। तो जैसे जाके पढ़ लेते। गाथा नंबर पेज नंबर 262, गाथा नंबर 100 है पूरी तात्पर्य वृत्ति टीका की। यहाँ 93 वहाँ 100 है पूरी उत्थानी का। अब वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान के साथ कर्म उत्पन्न नहीं होता, यह बतलाते हैं। जब जीव घर में आ जाता है अपनी तो उसकी पिटाई नहीं होती, अपने ज्ञान में आने के बाद कर्म नहीं बनते उसके। तात्पर्य वृत्ति टीका। परम माने जो बाह्य पर द्रव्य देहादिक नो कर्म रूप पर द्रव्य तथा अंतरंग रागादिक भाव कर्म द्रव्य कर्म रूप पर द्रव्य को, इनमें 3 चीज ली इसके अंदर। देखो पर के अंदर क्या लिया इन्होंने? एक तो बाह्य द्रव्य और अंतरंग में राग भाव कर्म और द्रव्य कर्म, 3 चीज ली। शरीर आदि बाह्य द्रव्य कर्म और भाव कर्म, तीनों को कहाँ ले लिया? तीनों को पर में गिर दिया। जब भेद विज्ञान करते हैं तो तीनों पर हैं। जब गलती दिखानी ना, जीव को दोष दिखाना हो तो भाव कर्म को जीव का कहते हैं। लेकिन जब जीव अपनी गलती देख लेता है ना तो गलती नहीं दिखाते रहते उसको, शुद्धात्मा गलती को दिखा करके जो शुद्धात्मा दिखाते हैं, तो कहते हैं भाव कर्म भी किसका है? भाव कर्म भी पर है, पर है यानी पुद्गल है। स्पष्ट लिख रहे इसके अंदर गाथा के अंदर। भेद विज्ञान के बल से आत्मा में नहीं करता हुआ, आत्मा का संबंध नहीं करता हुआ, किससे? द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से, नो कर्मों से, नो कर्म पर द्रव्य से, इनसे भेद विज्ञान करता है, उनको आत्मा में नहीं करता। फिर क्या करता है? शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव रूप निज आत्मा को पर रूप पर स्वरूप ना करके वह निर्मल अनुभूति लक्षण वाला भेद विज्ञानी जीव कर्मों का कर्ता होता है। जहाँ ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, वहाँ कर्म नहीं है, और जहाँ कर्म है वहाँ पर शुद्ध ज्ञान आत्मा नहीं है। उसका विचार करते हैं, विस्तार करते हैं। जैसे कोई पुरुष शीत उष्ण रूप पुद्गल परिणाम की शीत उष्ण अवस्था का और उसी प्रकार के शीत उष्ण अवस्था के अनुभव का, 2 चीज़ें हैं। देखो शीत उष्ण के परमाणु हैं। शीत उष्ण का जीव को ज्ञान है और शीत उष्ण को अच्छा बुरा जानना मानना है। 3 चीज आई। क्या चीज आई? 3। एक तो शीत उष्ण रूप पुद्गल परमाणु है, एक शीत उष्ण रूप पुद्गलों का अनुभव है, और शीत उष्ण अच्छे हैं कि बुरे हैं एक ऐसा अनुभव है। तो एक चौथा अनुभव हो रहा है कि ये तीनों जो चीज़ें हैं ना, ये पुद्गल की हैं, मेरी नहीं है। तीनों को पुद्गल खाते में करके जीव को क्या लिया? न्यारा लिया यहाँ पर। तो उसी प्रकार शीत उष्ण के अवस्था के अनुभव का आत्मा से भेद ज्ञान होने के कारण मैं शीत हूँ, मैं उष्ण हूँ, इस प्रकार परिणति का कर्ता नहीं होता है। उसी प्रकार जीव भी निशुद्धात्मानुभूति से भिन्न पुद्गल परिणाम की अवस्था
तथा उस अवस्था के निमित्त से होने वाले सुख दुख के अनुभव की और स्वयं शुद्धात्मानुभूति से उत्पन्न होने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभव की भिन्नता का ज्ञान होने पर उस भेद विज्ञान के अभ्यास से पर और आत्मा का भेद ज्ञान होने पर राग द्वेष मोह परिणामों का न कर्ता होता हुआ कर्मों का कर्ता नहीं होता। कौन बनता है? जो करता है वो भोगता है, हैं? और जो करता नहीं होता वो भोगता भी नहीं होता। इसलिए सिद्ध हुआ कि ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होते, यह अभिप्राय है, हैं? ज्ञानानंद मूर्ति आत्मा जो मैं हूँ उसके अंदर कर्मों का बंध नहीं होता, और जो पर्याय अपने ज्ञानानंद मूर्ति आत्मा को देखती है उसको ये बंध नहीं होता। अज्ञानता से कर्म उत्पन्न होते हैं, जो अपने आत्मा नहीं देखता उसको ही कर्मों का बंध होता है। ऐसे गाथा पूरी हुई। गाथा का क्या अर्थ नहीं पढ़ा ना, आज पढ़ लेते ना इसका, तो गाथा भूल जाती। चलो कल देखेंगे इसको, ठीक है ना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारे है किसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। नौवण होगा। जबलपुर माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।